सो एवरीबॉडी, क्यूबिकल्स 3 आ गया है और ये क्यूबिकल्स 2 की लेगेसी को आगे लेके जाता है। अभिषेक चौहान यानी पीयूष प्रजापति अब टीम लीड बन गए हैं और उनके सारे दोस्त उनके कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स। बट बहुत कम उम्र में ये प्रमोशन मिलने की वजह से उनको चीज़ें हैंडल करने में अब परेशानी आ रही है और इसी के साथ उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी की डेडलाइन बहुत टाइट है। इन्हीं सब इवेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्सिटीज़ और अपर मैनेजमेंट का मैनिपुलेशन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दिखाया गया है, आपको पूरे टाइम तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है। अभिषेक चौहान, आयुषी गुप्ता, बद्री चौहान, अर्णव भसीन और निकेतन शर्मा और उनके साथ एक नया फेस केतकी कुलकर्णी, इन सब ने ही बहुत अच्छा काम किया है। निमित कपूर इज़ ऑल्सो ए न्यू एंट्री। वो निधि बिष्ट की जगह आए हैं, बट निधि बिष्ट, वी मिस्ड यू दिस टाइम। मतलब मेघा के लाउड एंड थॉटफुल कन्वर्सेशन विद टीम एंड पीयूष प्रजापति आर रियली मिस्ड। ये सीरीज़ आपको एक तरफ तो एंटरटेन रखती है, लेकिन क्यूबिकल्स 3 आपको कॉर्पोरेट्स की कुछ सच्चाई भी बताती है। जैसे कि आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा ब्लंडर हो रहा हो, पहले यूज़र स्टोरी, टास्क को पूरा करना है, उसके बाद अपना काम। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ जस्ट डेडलाइन। बट द लास्ट एपिसोड्स, हर सीजन के फाइनल और सेकंड लास्ट एपिसोड्स, दे टेल्स यू द ब्रुटलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ। आई रिमेंबर Gemini Pathak giving speech in the last episode of season 2, or probably it was second last episode of the season 2, and that very well relates to the people who want to sit on the developer chair even after they attain some experience. एक और पहलू इसमें दिखाया है कि मिडिल मैनेजमेंट में रहना बहुत ही क्रूशियल है और ये और भी क्रूशियल बन जाता है जब रोल्स ठीक से डिफाइंड नहीं होते हैं। अभिषेक इसे बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। आयुषी गुप्ता एक बीटेक हैं, तो शायद उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि आईटी इंडस्ट्री अब कैसे काम करती है। केतकी कुलकर्णी क्यूबिकल्स के लिए नया चेहरा हो सकती हैं, बट वो इस इंडस्ट्री में पहले से हैं और वो अपना रोल पूरा करती हैं बखूबी जैसा उनको दिया जाता है। बद्री चौहान का रोल तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। आई मीन वो हर सीन पे गौतम बत्रा ही लगते हैं और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनको उनके मोहल्ले में भी अब लोग बाग गौतम नाम से बुलाने लग गए होंगे। निकेतन शर्मा ने एक कनाडा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल प्ले किया है और जयपुर का नेटिव होने के बावजूद, एंड ऑल्सो ही इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट प्लेइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बताता है कि निकेतन कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। अब टेक्निकल क्रू के बारे में कुछ बात करते हैं। टेक्निकल क्रू का काम तो ऐसा है कि आप तालियां बजा दोगे। हिमाक्ष कालसी ने साउंड डिपार्टमेंट संभाला है और बहुत शानदार तरीके से संभाला है। सो पहला एपिसोड मैंने स्पीकर्स पे देखा था और जब दूसरा एपिसोड मैंने हेडफोन लगा के देखा तो मेरे को पहला एपिसोड दोबारा देखना पड़ा, क्योंकि साउंड डिज़ाइन इतना अच्छा था कि इट लेट मी वेंट बैक टू द फर्स्ट एपिसोड अगेन। सिनेमाटोग्राफी बाय अश्विन कदम्बूर अच्छी है हमेशा की तरह। आकाश बंधु की एडिटिंग आपको स्क्रीन से चिपका कर रखती है, एंड आई मस्ट से देयर इज़ नो इररिलेवेंट मूवमेंट इन ऑल द 5 एपिसोड्स, और शुड आई से कि देयर इज़ नो इररिलेवेंट मूवमेंट इन ऑल द सीजन्स टिल टुडे। Now, a few words for the writers Avinash Singh and Vijay Narayan Verma. See, you wrote something great and it is perfectly packaged. The matter of fact is that the IT industry today is getting brutal day by day. They are hiring and firing like anything. We cannot work and talk that freely जितना कि सीरीज़ के अंदर दिखाया है। आप चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, CMM L5, फैंग या मैंग या स्टार्टअप, डेवलपर हर दिन चिंतित है। वी डोंट नो कि कल क्या होने वाला है, एंड दिस एंग्जाइटी इज़ किलिंग अस, एंड द कॉर्पोरेट्स आर मेकिंग एनिमीज आउट ऑफ फ्रेंड्स। पीपल आर लीविंग IT इंडस्ट्री टू स्टार्ट समथिंग एल्स। हालांकि ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी एट ATMM थिंक शुड बी प्रेजेंटेड इन ए बिट मोर डिटेल एंड रादर रियलिस्टिक वे। द सेम वे जेमिनी पाठक ने अपना फेयरवेल स्पीच दिया था, ब्लंट बट टोन्ड। मेरे घर वाले आज भी परेशान रहते हैं कि बेटा खाना तो खा लें, और वो पूछते हैं कि क्या हो अगर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एक दिन बाद डिलीवर हो जाए, तो क्या हो जाएगा अगर डिप्लॉयमेंट में आपने अभी के अभी बग को फिक्स नहीं किया। IT इंडस्ट्री मस्ट बी मोर प्लान्ड। IT इंडस्ट्री में अब टेस्टिंग के लिए टाइम ही कम कर रहे हैं। QA को तो गायब कर दिया और डेव्स को ओवरबर्डन कर दिया। SDATs को भी टाइम नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि काम में क्वालिटी नहीं है। इतनी टाइट डेडलाइंस में काम क्यों करवाना है और हर एक दिन आपको क्यों कोई डिलीवरेबल चाहिए। दिस हैज़ बिकम ए वेरी वर्चुअल वर्ल्ड। सैडली मैनकाइंड इज गोइंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स। जहाँ वर्चुअल रियलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, वाई
we the Indian software engineers, we the Indian software developers are not mature enough after 20 plus years in the industry to ask for a work life balance. सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सोशल इनसिक्योरिटी ने हमें त्रस्त कर रखा है। इकिगाई करके एक बुक में पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा था कि जो लोग बाग गुफाओं में रहते थे उनकी समस्या ज़्यादा रियल थी और वो ज़्यादा समय शांति से बैठते थे, और आज की जनता एक SMS या एक ईमेल नोटिफिकेशन से भी टेंशन में आ जाती है, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमेशा से ही बग्स और टास्क से घिरे रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्यूबिकल्स में एड्रेस होती हैं। क्यूबिकल्स में जो सपोर्टिंग कास्ट है वो आपको काफ़ी कुछ बताती है। सीज़न 1 में कल्पेश, जो कि सीज़न में भी हैं, अर्णव भसीन, वो दिखाते हैं कि एक फ्रेशर की लाइफ में एक रूममेट की कितनी अहमियत है। हर सीज़न में शिवांकित परिहार का आकर ये बोलना कि कॉर्पोरेट स्लेव्स मत बनो। सीज़न 1 में पीयूष प्रजापति के पिताजी का फ़ोन करके ये बोलना कि बेटा नौकरी लग गए हो, अब पैसे बचाना स्टार्ट कर दो। ये सब वो लेसन्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि कॉर्पोरेट के अराउंड भी दुनिया है। वर्क प्लेस पे फ्रेंड बनाओ, लेकिन पूरे दिन वर्क प्लेस पे मत रहो। ऑल एंड ऑल बाकी सब सीजन्स की तरह क्यूबिकल्स भी बहुत सारे लाइफ एंड कॉर्पोरेट लेसन्स देती है, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो आपको सही चीज़ों पे क्रॉस क्वेश्चंस करना भी सिखाती है। डेडलाइंस की इस मारामारी भरी लाइफ में अब वीकेंड्स कम होते जा रहे हैं। 5 डे वर्किंग वीक अब एक जोक बन के रह गया है। 9 AM to 5 PM अब 9 AM to 5 AM में बदल गया है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम सब ये टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी रिटायर हो रहे हैं, और कुछ तो IT इंडस्ट्री छोड़ के भी जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, बट अब वक्त आ गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी एक यूनियन फॉर्म कर लेनी चाहिए। डॉक्टर्स की यूनियन है, लॉयर्स की यूनियन है, मजदूरों की भी यूनियन है, CA की भी यूनियन है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की यूनियन नहीं है। अब जाते जाते एक मज़े की बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अभी भी फैक्ट्री लॉज के अंडर ही आते हैं। वी द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एज पर द लॉ ऑफ इंडिया आर स्टिल वर्कमैन। जी हाँ, चेन्नई में एक कोर्ट ने 2016 में ये माना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्किल्ड तो हैं, लेकिन फिर भी वर्कमैन ही कहलाएंगे। 2016 में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था जब चेन्नई कोर्ट का ये फैसला आया था। अब भी ये आर्टिकल आर्काइव नहीं हुआ है। द हिंदू का ये आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बड़े ही भारी दिल से एक और बात, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत काम करते हैं। इंडिया की GDP का 7.4% 2022 में IT इंडस्ट्री का था। कोविड के टाइम पे जब इंडिया की इकोनॉमी अप्रैल से जून तक 24.4% डाउन थी, उस साल भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का GDP में कंट्रीब्यूशन 7.7% था। तो इतना सब करने पर अगर हमको भी थोड़ी राहत मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है, और शुड आई से इसमें सबका भला ही है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था आपको। ये वीडियो क्यूबिकल्स के रिव्यू के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ चीज़ें कहता है, इसीलिए अच्छे कंटेंट की और अच्छे सिनेमा की कदर करना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, जय हिंद, और आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।